योगाभ्यास का आरंभ इस समय पर कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है, ये भी संदेश है आप सभी के लिए कि योग का अभ्यास आप दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं। आप जिस वक्त अपने आप को शारीरिक, मानसिक, व्यावसायिक या अन्य कार्यों से फ्री होकर, निश्चिंत होकर 1 घंटे का समय अपने लिए निकाल सकते हैं, उस समय भी आप योग का अभ्यास कर सकते हैं। शीघ्र ही शरद ऋतु आने वाली है। योग का अभ्यास आरंभ करने के लिए बहुत ही उत्तम ऋतु है। सभी लोग ऐसे समय पर योग के अभ्यास शुरू कर सकते हैं। तो आइए हम आज कुछ महत्वपूर्ण दैनिक किए जाने वाले योग अभ्यासों का वर्णन करते हैं। सर्वप्रथम नए योग अभ्यासियों के लिए सूक्ष्म व्यायामों के अभ्यास बताए गए हैं। सूक्ष्म व्यायाम के संबंध में हमारे YouTube चैनल योग साधना धर्मेश चतुर्वेदी ऐसा आप लिखेंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा। उसमें सूक्ष्म व्यायाम के साथ साथ पूरे क्रमबद्ध तरीके से योग के षटकर्म, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, ध्यान, यहाँ तक सभी चीजों का क्रमबद्ध तरीके से वर्णन किया गया है। कैसे, कौन से अभ्यास कब, किस क्रम में करना है। इसके साथ ही उनका महत्व भी बताया गया है। षटकर्मों से क्या शारीरिक लाभ होते हैं, आसन की दृढ़ता कैसे आती है, उससे क्या लाभ है। सूक्ष्म व्यायाम के साथ फिर आसनों में सिद्धता कैसे प्राप्त होती है। इसके बाद मुद्रा क्या है, उसके क्या लाभ हैं, कितने प्रकार की मुद्राएं हैं। प्राणायाम है, उसके क्या लाभ हैं, प्राणायाम क्या है, कैसे करना है। सारी विधियां हमारे YouTube चैनल में वीडियो के माध्यम से बताई गई है। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उससे नोटिफिकेशन भी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे नए नए वीडियो आपको समय समय पर हम जो डालते हैं वो प्राप्त हो सकें। आगे आने वाले समय में हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से सीधा लाइव योग अभ्यास के कार्यक्रम, योग के संबंध में अन्य जानकारियां, योग के संबंध में लाभ, सारी चीजें हम आपको बताएंगे। तो लोग जैसे मुझसे कई बार पूछते हैं कि सबसे अच्छा समय योग अभ्यास के लिए क्या होगा, तो उसके लिए सर्वोत्तम समय प्रातः काल की बेला ब्रह्म मुहूर्त ही होता है। किंतु आज के समय की भागदौड़ और व्यस्त दिनचर्या के कारण लोग व्यवस्थित तरीके से सही समय पर यानी प्रातः काल का समय नहीं निकाल पाते। कई लोग देर रात तक काम करते हैं तो देर सवेरे उठते हैं। उनके लिए मेरी सलाह ये है कि आपका दिन आरंभ होगा जब आप बिस्तर छोड़ेंगे। आपकी निद्रा पूरी जब जागे तभी सवेरा। परंतु एक चीज आप दृढ़ करके, निश्चय करके अपने मन में ये बना लें कि आप शरीर के लिए 1 घंटा आवश्यक रूप से देंगे। शरीर ही नहीं, यदि आप नित्य योग अभ्यास करते हैं तो शरीर के साथ मन भी प्रसन्न रहेगा। शरीर और मन का बहुत गहरा संबंध है। स्वस्थ रहने के लिए उचित आचार यानी आचरण, उचित विचार यानी सम्यक सोच, अच्छी सोच, अच्छा आहार। अच्छा आहार का क्या, जो यौगिक तरीके से गले तक भोजन करने से नहीं है, कितना भोजन करना है, क्या करना है, इस तरीके से अच्छा आहार और अच्छा विहार माने अच्छी दिनचर्या, आचार विचार, आहार विहार, ये बहुत जरूरी है। ऐसा आप इनमें संतुलन करके
आप अपने जीवन को बढ़िया स्वस्थ आरोग्य बना सकते हैं। तो आइए सूक्ष्म व्यायामों के अभ्यास। यदि आप सुबह तेज उठते हैं, उठने के बाद अपनी शुद्धि क्रियाओं के बाद अपने लिए योग अभ्यास के लिए समय निकालिए। वो समय कुछ भी हो सकता है। आप 9 बजे सो के उठे हैं तो आपका सवेरा वही है 9 बजे। आइए अभ्यास आरंभ करें। सूक्ष्म व्यायाम के लिए हमने बताया है आप लोगों को उंगली नमन, गुल्फ नमन, ऐसे आराम से पूरा खोचा, पूरा खींचे, पूरा तनाव, पीछे आगे, ऐसे 8 से 10 बार आप ये अभ्यास कर सकते हैं। 8 से 10 बार ऐसे सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास ये ऐसे पकड़ लीजिए साथ विपरीत दिशा में ऐसे 8 से 10 बार। षट्कर्मणा शोधनञ्च आसनेन भवेत् दृढम्। पहले सूक्ष्म व्यायाम, फिर षट्कर्म, शुद्धि क्रियाएं। शुद्धि क्रियाएं 6 प्रकार की: नेति, धोती, बस्ती, कपालभाति और त्राटक। ये शुद्धि क्रियाएं हैं। शुद्धि क्रियाओं से आसनों में दृढ़ता आती है। आसन क्या है? आसन है शरीर की एक ऐसी स्थिर अवस्था जिसमें हम सुखपूर्वक सहजता से स्थिर रह सकें, बैठ सकें। स्थिर सुखमासनम, स्थिर सुखमासनम यानी स्थिर और सुख में अवस्था। घंटों जिस आसन में बैठ सके वही आसन है। स्थिर और सुखमय अवस्था। फिर प्राणायाम। प्राणायाम लाघवंचा। प्राणायाम से क्या होता है? शरीर में हल्कापन आता है। प्रत्याहारेण धीमताम। प्रत्याहार से धैर्य होता है। मुद्रायां स्थिरता चैव। मुद्राओं के अभ्यास से स्थिरता आती है।
बहुत ही उत्तम प्रकार का अभ्यास है योग साधकों के लिए। शारीरिक लाभ के साथ साथ बहुत ही सारे आध्यात्मिक लाभ हैं। इस आसन में शारीरिक लाभ में यदि कहा जाए तो पैरों में लचीलापन आता है, पूर्व संधि में फ्लेक्सिबिलिटी आती है और जैविक संबंधी जो बीमारियां हैं वो भी दूर होती हैं, मासिक धर्म नियमित होता है और मूलाधार क्षेत्र जो है एनस और जेनिटल इंद्रिय का क्षेत्र वो बहुत सुदृढ़ होता है, संयमित और नियमित होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी कहा है तो मूलाधार क्षेत्र जागृत होकर जो है कुंडली जागरण का माध्यम सशक्त होता है, ऊर्जा ऊर्ध्वाधर में लगती है, ऊर्जा की गति जो है ऊपर की ओर होने लगती है, शरीर का अलाइनमेंट ठीक होता है, मस्तिष्क तीव्र होता है, एकाग्रता आती है। इसको कैसे करना है मैं बढ़िया से लगातार इसी अभ्यास के दौरान बता देता हूँ। जैसा कि अभी हम बैठे हैं, पंजे जो है बाहर की तरफ ऐसे दोनों ये ऐसे बैठ जाना, दोनों हाथ ये वाला हाथ पंजा इस कंधे के पीछे, दूसरे के कंधे के पीछे, अपने मस्तिष्क के पीछे भाग से दोनों हाथों पर दबाव डालना है। सामूहिक मुद्रा लगेगी, दोनों आंखों जो है मस्तिष्क की ओर देखेंगे और खेचरी मुद्रा भी रहेगी इसमें, जिभ्या को फोल्ड करके तालू में चिपकाना है, यानी दो मुद्राएं भी लगेगी और आसन में मंडूक आसन। मुद्रा और आसन में क्या अंतर है बता रहे हैं। मुद्रा तो ठीक है, मुद्रा तो क्या एक मुद्रा, मुद्रा ने आकृति सील रबर स्टाम्प भी कहते हैं मुद्रा को। मुद्रा में बहुत सारे महत्व हैं। मुद्रा के संबंध में 2 या 3 वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़े हैं, आप उनको देख के मुद्राओं के महत्व को जान सकते हैं। मुद्राओं में श्वास प्रश्वास की गति का आसन में सामान्यतः नियम यह है कि शरीर का जब प्रसारण होता है तो श्वास अंदर बढ़ते हैं, जब संकुचन होता है तो श्वास बाहर छूटते हैं। ये आसन करने के टाइम पे श्वास प्रश्वास का नियम है और मुद्रा के समय उसकी अंतिम अवस्था में श्वास रुक जाती है, यानी कुंभक लग जाता है। कौन सा कुंभक? बाह्य कुंभक, आंतरिक कुंभक नहीं। आंतरिक यानी सांस लेके रोकना, बाह्य कुंभक यानी सांस बाहर करके छोड़ना। तो मुद्राओं के साथ ये स्थिति रहती है। मुद्रा बंध और मुद्रा बंध के साथ आसनों के अभ्यास करने के अत्यंत फायदे हैं। योग के अभ्यास में आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि शारीरिक लाभ के साथ साथ आध्यात्मिक लाभ तो जुड़ा ही है। आध्यात्म की दृष्टि से यदि आप अभ्यास कर रहे हैं तो भी शारीरिक लाभ उसमें जुड़ा ही है। तो आपको एक काम से 2 चीजें, एक में एक फ्री मिलने वाली चीज है ये अभ्यास, और संपूर्ण जीवन में योग में एक चीज और जुड़ी है। संपूर्ण जीवन तो आरोग्य सुख में शांति में होगा ही, मोक्ष भी उसके साथ प्राप्त होने वाले। जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी वाली पॉलिसी है यौगिक जीवन। यौगिक जीवन ही संपूर्ण सुख में जीवन का आधार है। इसमें एक चीज फ्री मिलती है और इन अभ्यासों का अभ्यास भी फ्री में मिलते हैं, बहुत पैसा नहीं लगता। पुराने समय में जैसा कि कहते हैं चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य तीनों चीज फ्री में प्राप्त होते थे। हमारे मनीषियों ने चिकित्सा शास्त्र, श्रुश्रुत चिकित्सक थे, श्रुश्रुत, धन्वंतरी इत्यादि चिकित्सा का कोई शुल्क नहीं लेते थे। शिक्षा में कोई शुल्क नहीं ली जाती थी। बड़े बड़े राजा महाराजा धन वर्षा करने के लिए आश्रम तैयार रहते, परंतु वो शुल्क नहीं लेते थे। चिकित्सा, शिक्षा और न्याय तीनों चीज फ्री मिलती थी। आज भी ये चीज फ्री है, पर लेने वाले
कम लोग हैं, क्योंकि इस मुफ्त में मिलने वाली चीज का मूल्य किसी को मालूम नहीं है। जिसको मूल्य मालूम है वो उसको लेकर आनंद से जीवन जीते हैं। यह भद्रासन का अभ्यास ध्यानात्मक आसन। ध्यान के लिए आप इस आसन में बैठकर अपने मन को एकाग्र करके कोई भी सूक्ष्म ध्यान, ज्योतिर्मय ध्यान अभ्यास कर सकते हैं। इसी में गोमुखासन का अभ्यास, जो पैर होता है उसी हाथ को पीछे ले जाना है, दूसरे हाथ को पीठ के पीछे से लगा के इसको लॉक करना है। जितनी देर अंतिम अवस्था में रुक सकते हैं उतनी देर अंतिम अवस्था में रुकना है। दूसरी तरफ से यही अभ्यास चयापचय की क्रिया संतुलित होती है। आमाशय के रोग, पाचन की समस्या, गैस और पेनक्रियास से इंसुलिन नामक हार्मोन्स का सेक्रेशन सही होता है, जिससे शुगर की समस्या से भी निजात मिलती है, उसमें आराम होता है। संपूर्ण उदर क्षेत्र के मालिश हो जाती है। इस क्षेत्र में जो भी ग्रंथियां हैं उनका सेक्रेशन संतुलित होता है। ऐसा ही अभ्यास अर्धमन सेंद्रासन का अभ्यास। पद्मासन, पद्मासन पर बैठ जाए। पद्मासन ध्यानात्मक आसन है। पद्मासन के अभ्यास से सहजता से मेरुदंड सीधा हो जाता है। ध्यान की अवस्था में मेरुदंड का सीधा होना आवश्यक है। जब हम कभी बैठने का अभ्यास करें, जो भी हम आसन चुने, प्रयास करें कि मेरुदंड सीधा हो। शरीर में मेरुदंड ही सारे शरीर का आधार स्तंभ है, जहाँ से पूरा शरीर का नर्व सिस्टम जुड़ा हुआ है, मस्तिष्क और स्पाइनल। तो इसकी स्थिति ठीक रहना बहुत ही आवश्यक है। सोते हुए, जागते हुए, कार्य करते हुए। आजकल स्पाइनल से संबंधित बहुत सारी समस्याएं लोगों को होती हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से भी मूलाधार से सहस्त्रार्थ तक जो चक्रों का वर्णन किया गया है, इस स्पाइनल के माध्यम से ऊपर तक बताया गया है। ऊर्जा का तो संवहन होता है ऊपर की ओर। तो ध्यान के समय पद्मासन बहुत सुंदर आसन अपने आप में एकदम से हो जाता है। ध्यान अपने आप में एकाग्र होने लगता है। इसी में फिर दो आसन,
इस आसन के अभ्यास से पाचन क्रिया संतुलित होती है। इसमें तुला आसन भी अभ्यास आप कर सकते हैं। मयूरासन का अभ्यास स्थिति को हाथों को बदल लेते हैं, पंजे उंगलियां पीछे की तरफ हो जाती हैं। इस प्रकार पद्मासन में 3 अभ्यास हो गए। पद्मासन समूह के अभ्यास है। अब इसी में बताएंगे सुप्त गुप्त पद्मासन। गुप्त पद्मासन के पूर्व पर कर लें पहले सुप्त पद्मासन और मत्स्यासन। पद्मासन समूह के अभ्यास। मत्स्यासन ये अब इसी में सुप्त पद्मासन सीधा लेट करना। इसके बाद अगला आसन आप यहीं से पद्म विपरीत करें मुद्रा। पद्म विपरीत करें मुद्रा। ये पद्म सर्वांगासन में से इसी में पद्म हवासन में जा सकते हैं। वापस आकर आप योग मुद्रा। इस प्रकार पद्मासन समूह में कितने आसन हो गए? तुलासन, लोलासन जिसमें खड़े हो गए, तुलासन, मयूर पद्म मयूरासन, सुप्त पद्मासन, मत्स्यासन, पद्मविपरीतकरणी, पद्म सर्वांगासन, पद्मासन। ये हो गए 8 प्रकार के आसन। फिर योग मुद्रा 9 मुद्रा 9 हो गए। अब इसके बाद गुप्त पद्मासन। पद्मासन समूह में गुप्त पद्मासन, सीधे लेट जाना है। पीछे ले जाके हाथों को उल्टा करके प्रार्थना की मुद्रा बनाना है। ये हो गया गुप्त पद्मासन। हो गए 10 आसन हो गए इसमें पद्मासन। एक आसन है बद्ध पद्मासन। बद्ध पद्मासन में पीछे से इस हाथ को ले जाकर वाला अंगूठा पकड़ना है इस पैर का, और ये वाले हाथ से ले जाके इस वाले पैर का अंगूठा पकड़ना है। ये मेरे से पकड़ना नहीं आता, परंतु जिनका दुबला पतला शरीर है, फ्लेक्सिबल को पकड़ लेते हैं। 11 आसन इस पर, ठीक है। फिर एक और ऐसे आता है
पर्वतासन, बहुत ही सदियों का आसन है, अभ्यास कर सकते हैं जितनी देर हो सकता है। घुटनों के बल पर खड़े हो, ऐसे पद्मासन समूह के अभ्यास हो गए। बैठकर किए जाने वाले हैं सारे अभ्यास। पैरों को सीधा करके थोड़ा सा रक्त संचार को सही कर लें। आज के लिए इतना ही शेष अभ्यास हम आपको केवल अगले सत्र में, जब कभी ऐसा संयोग बनेगा, मन स्थिति, समय की उपलब्धता, सारी चीजों का जब योग बनता है, तब फिर ये चीज सामने आती है आप सभी के। सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम, हरि ओम, नमो नमः। सभी लोग योग अभ्यास करें।